आदाब नाजरीन, आप देख रहे हैं राजा टीवी शो और मैं आपका होस्ट रमीज़ राजा। नाजरीन, 18वें लोकसभा इलेक्शंस ज़ोरों शोरों पर हैं और फेस वाइज जारी हैं। उन्हीं पर सटीक, सही और मुनासिब ओपिनियन पोल जो निकल कर सामने आता है, जिसे पॉलिटिकल न्यूज़ प्रेजेंटेशन करती हैं और उनकी प्रेजेंटेशन को हम आपके लिए यहाँ पढ़ रहे हैं। तो ये देखिए, ये है मध्य प्रदेश में 29 सीटें हैं। 10 एनडीए के खाते में जाती नज़र आ रही हैं और 19 इंडिया के खाते में, जो राहुल गांधी वाला गठबंधन है। ऊपर देखिए 29 लोकसभा की सीटें हैं और कुल ये 543 सीटें हैं। 543 में से जो 272 का आंकड़ा पार कर लेगा, जो स्कोर हासिल कर लेगा, वही जो है उसी पार्टी का पीएम भी बनेगा और वही सरकार भी बनाएगी। इसके बाद आगे देखिए, ये राजस्थान है। राजस्थान में 25 सीटें हैं। एनडीए के खाते में 10 जाती हुई। जी हाँ, एनडीए के खाते में 10, जबकि राजस्थान में याद रखिए इंडिया गठबंधन 15 सीटों पर बढ़त बनाए हुए है, आगे नज़र आ रहा है। और लोकसभा की 54 सीटों 543 में से 54 सीटों के ओपिनियन पोल सामने हैं। 20 पे एनडीए और इंडिया 34 पे आगे जा रहा है। अब ये आपके सामने जो प्रेजेंटेशन है, ये है छत्तीसगढ़ में 11 सीटें हैं। एनडीए 7 और इंडिया 4 पर। यहाँ पर आपको बताते चलें कि एनडीए की बढ़त है, यानी जो बीजेपी का गठबंधन है एनडीए, उसकी है। 543 में से 65 के ओपिनियन पोल सामने हैं। 27 पे एनडीए, जबकि 38 पर इंडिया अलायंस है। अब आपके सामने तेलंगाना है। जी हाँ नाज़रीन, तेलंगाना में देखिए 17 सीटें हैं। 4 पे एनडीए और इंडिया 11 पे जीती हुई नज़र आ रही है, जबकि अदर्स के खाते में 2 जा रही हैं। 543 में से 82 सीटों का ओपिनियन पोल 31 पे एनडीए, जबकि 49 पे इंडिया, यानी राहुल वाला अलायंस है। अब आपके सामने है मिज़ोरम। जी हाँ नाज़रीन, मिज़ोरम में एक ही सीट है और एक सीट है और इस पर इंडिया, बल्कि अदर्स को माफ़ कीजिएगा, यहाँ कोई गठबंधन सीट नहीं लेता नज़र आ रहा है, बल्कि उधर से एक जीत रहे हैं। 83 में से 31 इंडिया और इंडिया 49 पर है, यानी राहुल गांधी वाला जो अलायंस है वो 49 पर है। अब आपके सामने अगली प्रेजेंटेशन है महाराष्ट्र में 48 सीटें हैं और एनडीए के खाते में 22 जाती हुई नज़र आ रही हैं, जबकि इंडिया अलायंस के खाते में 25, अदर्स 1 पर विराजमान हैं। 543 में से 141 के ओपिनियन पोलिंग दे चुके हैं। 57 पर इंडिया और इंडिया 79 पे। अब आपके सामने आ रहे हैं झारखंड में 14 सीटें हैं। एनडीए माफ़ कीजिएगा 6 पर जीता हुआ नज़र आ रहा है और इंडिया अलायंस 8 पर। अदर्स के खाते में कुछ नहीं है। 543 में से 155 के ओपिनियन पोल में 63 एनडीए, जबकि 87 पे इंडिया अलायंस पहुंच चुका है। 5 पर अदर्स विराजमान होते हुए नज़र आ रहे हैं। जी नाज़रीन, अगली प्रेजेंटेशन में देखिए, यह है असम में कुल 14 लोकसभा की सीट्स के और एनडीए 9 जीता हुआ नज़र आ रहा है एनडीए, जबकि इंडिया अलायंस 5 पर। यहाँ पर हम आपको बताते चलें कि एनडीए को माफ़ कीजिएगा थोड़ी सी बढ़त है, थोड़े से वो आगे चलते हुए नज़र आ रहे हैं। 169 कुल सीटें आपने ऊपर देखी थी। और अब अगली प्रेजेंटेशन है बिहार में 40 सीटें हैं। एनडीए 20 जीता हुआ नज़र आ रहा है। एनडीए 20 और इंडिया जो है और वो भी 20 जीता हुआ नजर। यहाँ नेट टू नेट मुकाबला है, अदर्स कुछ नहीं जीत रहे हैं। 209 में से 92 पे इंडिया और 112 पे इंडिया अब तक के ओपिनियन प्री पोल में पहुंच चुके हैं। अब आपके सामने है बंगाल। जी हाँ, वेस्ट बंगाल 42 सीटें हैं। 15 पे एनडीए को बढ़त हासिल है और इंडिया गठबंधन को 5 मिल रही हैं। 22 अदर्स जीत, क्योंकि यहाँ दीदी की पार्टी है और दीदी की पार्टी यहाँ अकेले ही 42 सीटों पर चुनाव लड़ रही है। उसके बाद आप देखिए केरल की 20 सीटें हैं। इंडिया का सुपड़ा पूरी तरह से एनडीए गठबंधन का, माफ़ कीजिएगा मोदी जो बीजेपी का गठबंधन है, उसको कुछ यहाँ मिलता नहीं नज़र आ रहा है, जबकि इंडिया 20 यहाँ जीता हुआ नज़र आ रहा है। 271 में से 107 पे एनडीए, जबकि 137 पे इंडिया अलायंस आगे जाता हुआ। उसके बाद अब देखिए, ये है पुडुचेरी है। यहाँ एक सीट है और एक ही एनडीए के खाते में जाती हुई नज़र आ रही है। अगली प्रेजेंटेशन देखिए, ये पंजाब है। पंजाब में 13 सीटें हैं और जो एनडीए गठबंधन है उसका सुपड़ा यहाँ साफ नज़र आ रहा है।
होता हुआ नजर आ रहा है, जबकि इंडिया अलायंस 13 सीटें जीती नजर आ रही है। 543 में 284 के पोल आप सुन चुके हैं। 107 पर एनडीए, जबकि इंडिया 150 पर आगे बढ़त के साथ जाते हुए। अब आपके सामने जम्मू कश्मीर, हमारी यूनियन टेरिटरी है जम्मू कश्मीर। 5 सीटें हैं, तीन इंडिया गठबंधन जीता हुआ, यानी कांग्रेस अलायंस जीता हुआ नजर आ रहा है। कांग्रेस अलायंस को यहाँ पर कांग्रेस अलायंस आगे बढ़ती है और इंडिया एनडीए सिर्फ 2 जीतती नजर आ रही है। अदर्स के खाते में कुछ भी नहीं। 536 में 205 पर एनडीए, जबकि 276 पर इंडिया अलायंस टोटल में। और ये है हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश में 4 सीटें हैं, 2 एनडीए के खाते में जाती हुई नजर आ रही हैं, जबकि 2 इंडिया अलायंस के खाते में जाती हुई नजर आ रही है। नेट टू नेट मुकाबला है 288 में से 109 पर एनडीए, जबकि इंडिया 152 पर। यहाँ ऊपर भी आप नज़र रखें 27 पे अदर्स के। इसके बाद ये हरियाणा है। जी हाँ, हरियाणा में 10 लोकसभा की सीट्स के एनडीए यहाँ 0-0 है। इंडिया 10 की इंडिया अलायंस जो है, कांग्रेस गठबंधन जो है 10 की अपने झोली में समेटता नजर आ रहा है। अदर्स का हाथ रेत में ही लगता नजर आ रहा है। ऊपर 93 में से 35 पे एनडीए, जबकि 54 पर इंडिया अलायंस है। अब आपके सामने है उत्तराखंड की 5 सीटें हैं। 5 सीटें हैं, एनडीए को 3 मिलती नज़र आ रही हैं, इंडिया अलायंस को 2। यहाँ पर उत्तराखंड में आप ये समझिए कि एनडीए जो है उसको बढ़त हासिल है, अदर्स को कुछ भी यहाँ मैसर नहीं है। अगली प्रेजेंटेशन देखिए, ये है तमिलनाडु। तो तमिलनाडु में कुल 39 सीटें हैं। जी हाँ नाज़रीन, 39 सीटें हैं तमिलनाडु में। एनडीए यहाँ सिर्फ 2 जीत रही है और इंडिया अलायंस यहाँ 37 जीता हुआ नजर आ रहा है। अदर्स के खाते में कुछ नहीं। 342 में से 114 पे एनडीए और 191 पर इंडिया पहुंच चुका है। उसके बाद आप आगे देख पा रहे होंगे, आगे आप देख पा रहे हैं उत्तर प्रदेश में 80 सीटें, 45 पे एनडीए जीता हुआ नजर आ रहा है, जबकि इंडिया यहाँ 35 पे। यहाँ चौंका देने वाले ये विश्लेषण है यहाँ पर या पोल हैं। 45 इंडिया और एनडीए, माफ़ कीजिएगा, इंडिया 35 पे और सबसे बड़ी रियासत में 80 सीट्स। उसके ये आगे आप देख रहे हैं गोवा में 2 सीट्स हैं और ये 2 की 2 ही एनडीए जीता हुआ नजर आ रहा है। एनडीए का जो गठबंधन है, कुछ रोज पहले तो ये इंडिया के खाते में जाती नजर आ रही थी, जो इंडिया अलायंस था, लेकिन अब ये समीकरण बदला है और ये एनडीए के गोवा वाली 2 सीटें जाती नजर आ रही थी। और अब ये है ये मणिपुर है। मणिपुर में 2 सीटें हैं और 2 की 2 ही इंडिया गठबंधन कांग्रेस अलायंस यानी जीता हुआ नजर आ रहा है, जबकि एनडीए का हाथ यहाँ रेत पे लगता नजर आ रहा है। अदर्स को कुछ नहीं। 446 में से 161 पर एनडीए। और अब ये आपके सामने उत्तरांचल है। 2 सीटें हैं यहाँ पर लोकसभा की, एनडीए 1 और इंडिया अलायंस भी 1 पर, यानी यहाँ नेट टू नेट मुकाबला है। अदर्स कुछ नहीं। 420 में से 163 पर एनडीए और 230 पर इंडिया अलायंस है। आपके सामने सिक्किम है। अब ये अगली प्रेजेंटेशन में आप सिक्किम देख रहे हैं, 1 सीट है और एनडीए गठबंधन को यहाँ कुछ हासिल नहीं हो रहा है, जबकि इंडिया अलायंस 1 सीट जो 1 है वो जीता नजर आ रहा है। 470 में से 173 पर एनडीए, जबकि 242 पर इंडिया अलायंस। अब आपके सामने एक और यूनियन टेरिटरी है दादर नगर। 2 सीटें हैं और 2 की 2 इंडिया अलायंस यानी कांग्रेस अलायंस के खाते में जाती नजर आ रही हैं। यहाँ भी एनडीए का सुपड़ा साफ नजर आ रहा है। अदर्स में भी 0-0 का ही आंकड़ा नजर आ रहा है। आगे देखिए आप, यह है त्रिपुरा। तो त्रिपुरा में भी इंडिया अलायंस जो है खूब तार नजर आ रहा है, जबकि 2 सीटें हैं और 2 की 2 इंडिया अलायंस की जीता नजर आ रहा है। एनडीए यहाँ भी बेतार होता नजर आ रहा है। उसके बाद ये मेघालय है। जी हाँ, मेघालय की 2 लोकसभा की सीट हैं, दोनों की दोनों पर इंडिया अलायंस जीता नजर आ रहा है, जबकि एनडीए गठबंधन जो है वो यहाँ 0 पर है और 418 में से 162 पर एनडीए, जबकि 229 पर इंडिया अलायंस। ये मध्य प्रदेश है। मध्य प्रदेश में 29 सीटें हैं। एनडीए 10 जीता हुआ नजर आ रहा है, जबकि इंडिया जो है 19 जीता हुआ नजर, गठबंधन जो है इंडिया का वो 19 जीता हुआ नजर आ रहा है। आगे आप देख पा रहे हैं, ये है अंडमान निकोबार। यहाँ पर 1 सीट है और एनडीए को यहाँ हाथ खाली है। इंडिया का यहाँ हाथ खाली है। इंडिया, जबकि इंडिया अलायंस जो है उस सीट पर विराजमान होता हुआ
नज़र आ रहा है। अब आगे आप देख रहे हैं ये है लद्दाख। लद्दाख हाथ खाली है, इंडिया का यहाँ हाथ खाली है। इंडिया जबकि इंडिया अलायंस जो है उस सीट पर विराजमान होता हुआ नज़र आ रहा है।